अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम मिसाली ग्रुप से अपने उस सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से हम रेगुलर जो सेशन ले रहे हैं। और मिसाली ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद ग्रुप है जहाँ से आपको रेगुलर ये सेशन दिया जाता है और इसमें एमफिल पीएचडी के एंटी टेस्ट की तैयारी जो है वो करवाई जाती है। एमफिल पीएचडी का एंटी टेस्ट बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, मगर उसके लिए आपके पास मुतलका एबिलिटी और मुतलका इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए और फिर उसके बाद एक वैलिड तैयारी जो है वो आपकी होनी चाहिए। इस अंदाज के मुताबिक हम आपको तैयारी करवाते हैं कि आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएं, अप्लाई करें और एंटी टेस्ट में आप कामयाबी हासिल करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एमफिल पीएचडी के एंटी टेस्ट का अंदाज़ा नहीं है और वो उसी अंदाज में तैयारी करते हैं कि जिस अंदाज में उमूमन हम लेक्चरशिप की तैयारी करते हैं। नो डाउट कि बहुत हद तक वही चीज़ें हैं जो हम लेक्चरर के सिलेबस में हम कवर करते हैं, मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। सो आज मैं आपको क्लास में वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि हमने एमफिल पीएचडी के एंटी टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। अभी आपको ये बताने लगा हूँ कि हम इस सेशन को क्यों पेश करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से लोग एमफिल पीएचडी करने के लिए कोशिश करते हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी यानी कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें। उसमें हम एक तो डिग्री के लिहाज से अच्छा समझा जाता है और दूसरा फीस के एतबार से बड़ा एक माकूल फ़ीस का निज़ाम है गवर्नमेंट सेक्टर में जो तकरीबन हमारे लिए अफोर्डेबल है। सो इस अंदाज में हम आपको ये तैयारी करवाते हैं कि अब गवर्नमेंट सेक्टर में वो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह हिसाब नहीं है कि जो भी बंदा पे कर सकता है वो आ जाए, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर में होता ये है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है आपका एंटी टेस्ट। अगर आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं अच्छे मार्क्स के साथ तो फिर आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। सो हमारा यही मकसद है कि हम उन तमाम लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर की फीसेस नहीं अदा कर सकते और किसी अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, हम उनके लिए एंटी टेस्ट की तैयारी का जो निज़ाम है वो यहाँ पे पेश करें। तो आज हमारी इस क्लास का मकसद भी यही है कि हम आपको एमफिल पीएचडी एंटी टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में वो आपके सामने हाजिर हैं और आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ आपको ये बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह आप कर सकते हैं। सो आप तवज्जो के साथ इन चीज़ों को सुनिएगा। सबसे पहले तो ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो अब पहले तो ये होता था कि एनटीएस बेस पे एक गैर टेस्ट होता था, ठीक है, वो लेते थे और उसके बाद एडमिशन मिलता था। अब तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज में ये चीज़ नहीं है। अब गैट होगा मगर वो डिपार्टमेंटल होगा, ठीक है, वो डिपार्टमेंटल टेस्ट होता है जिसकी बुनियाद पे आप आगे बढ़ते हैं तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं। हम आपको जो तैयारी करवाएंगे उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल होंगी कि आप डिपार्टमेंटल में एक इस्लामियात जो आपका सब्जेक्ट है वो आता है और दूसरा आपका गैट लेवल का जो सिलेबस है वो बेसिक सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो आपको कवर करना होता है।
अब आप किस किस यूनिवर्सिटी से एमफिल पीएचडी ये डिग्रियां जो है वो कर सकते हैं, वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप, ये पूरे साल के अंदर वाहिद सीजन होता है जिस वक्त तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज के एडमिशन जो है वो ओपन होते हैं। अभी आप देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूं, पंजाब के एडमिशन का ऐड आने वाला है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, उससे ऐड आने वाला है। जीसी यूनिवर्सिटी का ऐड आ चुका है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी का आ चुका है, बीज़ेडयू का आ चुका है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का आ चुका है, जीसीयू फैसलाबाद का आ चुका है, जीसी लाहौर का आ चुका है, सरगोदा यूनिवर्सिटी का आ चुका है, रिफा इंटरनेशनल का आ चुका है, इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उसका ऐड आ चुका है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऐड आने वाला है, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का ऐड आने वाला है, गाजी यूनिवर्सिटी का आ चुका है, और बहुत सारी जितनी भी पंजाब की, पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उन सब का ऐड जो है वो आपके पास जून और जुलाई इन 2 महीनों में आ जाएगा, ठीक है। ये खजार एडमिशन होते हैं, खजार दाखिले, और इसी में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ऐड भी आने वाला है। सो इन तमाम यूनिवर्सिटीज में जो प्रोग्राम ऑफर होते हैं वो एमफिल और पीएचडी, ठीक है, ये प्रोग्राम ऑफर होते हैं। और इसके लिए जरूरी है सबसे पहले एंटी टेस्ट, और एंटी टेस्ट में ही आपकी सिलेक्शन है। सबसे पहले एमफिल में जो एंटी टेस्ट की पासिंग रेशो है कि अगर आपके 50 नंबर आ जाते हैं एमफिल के, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, आपका इंटरव्यू होगा। मगर पीएचडी में ये चीज 70% चाहिए होती है, तब आप इंटरव्यू के लिए अहल होते हैं, ठीक है। अब सबसे बुनियादी जो किरदार होता है किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी का, वो किरदार ये है कि आपका ये जो टेस्ट है ना, ये कामयाब होना चाहिए। अभी मैं आपको फर्क बताऊं तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एक सरकारी यूनिवर्सिटी का फर्क कितना है। कम से कम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फीस 1 लाख रुपए तक है, और बाल यूनिवर्सिटी में 1 लाख से भी ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई आपको स्कॉलरशिप देता है तो 15-20 हज़ार का देगा, इसके बाद 1,70,000 से लेकर 1 लाख तक। मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो हिडन चार्जेस होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, डिग्रीज के, ट्रांसक्रिप्ट के, इसके अलावा मुख्तलिफ चार्जेस वो पूरे साल आपसे कलेक्ट करते हैं। इस लिहाज से आप आराम से ये समझे कि एक सेमेस्टर की फीस आप चाहे एमफिल कर रहे हैं चाहे पीएचडी कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपको 1 लाख में पड़ेगा। अब सरकारी यूनिवर्सिटी का क्या हिसाब है। सरकारी यूनिवर्सिटी में जो लोग, चूंकि सीटें कम होती है, पंजाब यूनिवर्सिटी में 15 पीएचडी की सीटें हैं और इसी तरह 30 एमफिल की है। अगर कभी वीकेंड वाले में ऐड आ जाए तो 30 वर्ल्ड रीजन और 30 इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं, तो इस लिहाज से वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। सो उस अंदाज में आपने तैयारी करनी है। तो बाज़ औक़ात किसी यूनिवर्सिटी में गैर जरूरी होता है, तो उसके लिए भी गैर 2 तरह से होता है। गैर जनरल होता है, वो एमफिल के लिए होता है। एक गैर सब्जेक्ट होता है, वो पीएचडी के लिए होता है। अब एमफिल के लिए भी गैर सब्जेक्ट भी है, अब मौजूद है। उसमें आपका सब्जेक्ट आता है और 30% आपका एनालिटिकल रीजनिंग, कुछ इंग्लिश के सवाल, कुछ मैथ के ये सवाल होते हैं। सो यहाँ पे जो आपकी जनरल सारी यूनिवर्सिटी में टेस्ट होंगे, वो आपका सारे का सारा इस्लामियत आएगा और साथ में एनालिटिकल रीजनिंग और कुछ जनरल नॉलेज और बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज आपको आएगा। लिहाजा 80 से 90% आपका 80% सिलेबस जो है वो इस्लामियत का है। 20% सिलेबस आपका वो एनालिटिकल रीजनिंग हो सकती है, वो आपको जो है वो मैथ हो सकती है, बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैथ, या मैथ नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मैथ नहीं होती, एनालिटिकल रीजनिंग होती है, या इंग्लिश का एक आधा पैरा आता है, वो सारा हम इंशाल्लाह ताला आपको कवर करवाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब यूनिवर्सिटीज के अंदर जब टेस्ट आता है, एंट्री टेस्ट होता है, तो एंट्री टेस्ट के कुछ पोर्शन होते हैं। इसमें तैयारी के लिए सिलेबस जो है वो मैं आपको पहले भी सिलेबस बता देता हूँ कि आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, वो फिर हम उसके मुताबिक करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एमफिल वालों के लिए, ठीक है, कि एमफिल के लोग जो है उनके लिए सिलेबस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपने एमए इस्लामियात
या BS इस्लामियात या शहादतुल आलमिया, ये आपकी अहलियत भी है। ठीक है कि कौन बंदा एमफिल कर सकता है, जिनके पास ये डिग्रियां हैं वो कर सकते हैं। और यही बुनियादी तौर पर सिलेबस है जिससे आपको टेस्ट के अंदर सवालात होंगे। और इसके अलावा आपको जो सवालात हो सकते हैं वो जनरल नॉलेज में, और जनरल नॉलेज बिल्कुल आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। ठीक है, और इसमें आपको एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो अभी मैंने आपको बताया कि वो आपने तैयार करनी है। ठीक है, ये वाली बस, और इसमें भी बिल्कुल 2-4 सवाल होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अब इसमें जो PhD का सिलेबस है वो आप देख लें कि सेम यही चीजें चलेगी, यहां पे भी यही चीजें चलेगी, मगर उसमें थोड़ा सा लेवल जो है वो अप हो जाएगा। जो चीजें आपने एमफिल में पढ़ी होंगी, ठीक है, जो चीजें आपने एमफिल में पढ़ी होगी वो इसमें भी आ जाएगी। इस लिहाज से PhD के अंदर थोड़ी सी मुश्किल की तरफ जाते हैं वो, और तफसील की तरफ जाते हैं, वो हमने करना है। अब एक तो ये इसमें पैटर्न, बाज यूनिवर्सिटीज का जो पैटर्न है वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनका पैटर्न सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर का MCQs होता है। ये एमफिल लेवल तक ये चीजें हो सकती हैं। पेपर पैटर्न क्या होता है, अभी हमारी एक किताब भी आ रही है एमफिल PhD के एंट्री टेस्ट पे, वो किताब भी है। और एक किताब का मैं आपको तारुफ करवा दूं, पिछले 3 सालों से इस किताब से सारा टेस्ट आ रहा है, इस किताब से, और इसके एक एक सवाल के अंदर आपके सारे वो सवाल जो है वो हल होते हैं। इस किताब की खासियत ये है कि ये अकॉर्डिंग टू एमफिल PhD सिलेबस हमने इसको मुरतब किया है। जितनी भी किताबियात PPSC में पूछी गई हैं, KPSC में पूछी गई हैं, या एमफिल और PhD के एंट्री टेस्टों में पूछी गई हैं, वो सारी किताबियात यहाँ पे मौजूद है। सीरत के हवाले से बड़ा शानदार सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। और फिर यहाँ पे जनरल नॉलेज आपको सारा मिलेगा, जिसके साथ आपकी एक जबरदस्त तैयारी जो है वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। लिहाजा इस किताब का मुताला आप हर सूरत करें, और इंशाल्लाह ये गारंटी है कि आप आराम से एमफिल PhD का एंट्री टेस्ट जो है वो पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। अब पेपर पैटर्न मुख्तलिफ हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का क्या होता है, किसी यूनिवर्सिटी का क्या होता है, मगर जनरल जो मैं आपको बता दूं कि आपको मालूजी तर्ज पे सवालात आएंगे। ठीक है, मालूजी तर्ज पर्चा होता है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का, MCQs बेस्ड। ठीक है, कुछ इंशाइया तर्ज पे रहते हैं, कुछ सवालात होंगे, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, या दीगर कुछ, वो इंशाइया तर्ज पे भी लेते हैं। अब 2 ही तरीके हैं, मारूजी या इंशाइया। अब मारूजी तर्ज पे MCQs आएंगे, शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर में मारूजी तर्ज पे पेपर आता है, और PhD का इंशाइया तर्ज पे भी, यानी कि उसमें दोनों चीजें होती हैं, मारूजी भी और इंशाइया भी। अब इंशाइया में क्या हो सकता है, इंशाइया में आपको मुख्तसर सवालात आते हैं। कभी पूछ लिया जाता है कि 4-5 किताबें दी होती हैं, उन किताबों के मुसन्निफीन के नाम पूछे जाते हैं। कभी 3-4 इस्तिलाहात दी जाती हैं, हदीस की इस्तिलाहात, फिक्र की इस्तिलाहात, किसी भी या तफसीर के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, उनको उनके बारे में लिखना होता है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है मुस्तशरिकीन की 2 किताबें बता दें। कभी किसी मौजू पे कोई बहस पूछ ली जाती है, तस्कीर भी आला इल्ला, इल्म तस्कीर भी अय्याम इल्ला, इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तकरार मज़ामीन की कभी मिसाल पूछ ली जाती है। कभी आप इल्म तखरीजुल हदीस की तारीफ और उसमें 2 किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपनी रेगुलर क्लासेस में आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने इसको किस अंदाज में तैयार करना है। सो मारूदी तर्ज पे कुछ सवाल हो सकते हैं, उसके बाद सवालन जवाबन इंशाइया तर्ज पे आपके कुछ सवाल होंगे। बात कहा जैसे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर कंप्यूटर पर टेस्ट लेते हैं तो उनके वैसे सवाल MCQ टाइप के होते हैं, तो वो भी मारूदी सवाल तो यही होंगे, इससे हटकर चीज़ें नहीं होंगी। लिहाजा आपने इसी के मुताबिक जो है वो उम्दा अंदाज में तैयारी करनी है। अब इसमें एक और चीज़ है कि बाद यूनिवर्सिटियों में उन्होंने 2-3 चीज़ों का इजाफा किया होता है। एक होता है इजाफा इंग्लिश पैराग्राफ का, ठीक है, ये बड़ा अहम सवाल होता है, और एक होता है अरबी पैराग्राफ, ये भी सवाल है। फिर आपका आता है सिनॉप्सिस बनाना, खाका तहकीक, ठीक है, एक सवाल ये है खाका तहकीक।
अब ये 3 सवाल ये भी बड़े लाजमी हैं और ये तीनों के तीनों हर दफा आते हैं। अब इंग्लिश में कभी कभी तो आपसे वो पूछ लेते हैं इसका तर्जुमा कर दें, कभी कभी उसमें से कुछ पूछ लेते हैं कि इसमें से कुछ एक पैरा देंगे, वो पैरा पढ़ के आप कुछ के सवालों के जवाब देंगे। अरबी पैराग्राफ में कभी तर्जुमा पूछ लिया जाता है उसका, कभी कह दिया जाता है कि इसके एराब लगाते हैं। खाका तहकीक 10 नंबर का सबसे बड़ा सवाल ये होता है और ये कंपल्सरी है। और ये खाका तहकीक सिनॉप्सिस बनाना एक रिसर्च प्रपोजल जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा। और आपने फिर एक जैसे एमफिल पीएचडी का हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, हमें एक ऐसा प्रपोजल बनाना है और वहां पे एक किताबियात को रिसर्च के एंगल में लिखना है। हमने अबवाब व फसूल लिखनी है, हमने मुकदमा, रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। हमने इस अंदाज में खाका तहकीक लिखना है जैसे हम एक एमफिल के लिए अपने सिनॉप्सिस बनाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको सिखानी है। अब एमफिल लेवल पे बात काफी होता है तो आपको खुद से कह देते हैं कि आप किसी भी टॉपिक पे बना रहे हैं, ये तो आसान है। मगर पीएचडी के अंदर वो टॉपिक दे देते हैं कि आपको कोई टॉपिक देते हैं, आपने उस टॉपिक पे सिनॉप्सिस बनाना है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के सबसे ज्यादा नंबर है। सो इंशाल्लाह हम आपको खाका बनाना, पूरा खाका बनाना वो भी समझाएंगे, अरबी इंग्लिश पैराग्राफ वो भी आपको बताएंगे। और एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो जितने भी साबका पर्चा जात है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, गाजी यूनिवर्सिटी है, सरगोदा है, पंजाब है, शेख ज़ायद इस्लामी सेंटर GC, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट है वो सारे के सारे हमने इकट्ठे किए हैं और वो सारे टेस्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको हल करवाएंगे। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका टेस्ट कैसे आ रहा है। हम उससे पहले 2-3 लोग आपसे रिसर्च प्रपोजल भी बनाएंगे, हम आपको अरबी उर्दू पैराग्राफ भी हल करवाएंगे। फिर आपको रिसर्च वहाँ पे एमफिल पीएचडी के अंदर जो रिसर्च की तहकीक के हवाले से सवालात होते हैं, उसूल तहकीक, इसके बारे में हमने पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। और मुसद्दा क्या है और तस्वीद मकाला क्या है, इतलाकी तहकीक क्या है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं तहकीक के, वो सारी चीज़ें हम इंशाअल्लाह ताला आपको क्लासेस में बताएंगे। सो ये एक पूरा पैटर्न है जिसके मुताबिक हमने तैयारी करनी है और इसका शेड्यूल मैंने आपको दे दिया है। हम सबसे पहले आपको इस वीक में थोड़ी थोड़ी आगाही देंगे अल कुरान और हदीस के हवाले से, और इसके साथ साथ फिर हम एक छोटे छोटे एमफिल पीएचडी लेवल के टेस्ट आपके डेवलप करेंगे, वो टेस्ट आप देंगे, फिर हम आपके एक प्री टेस्ट लेंगे और साथ में हम आपको पिछले 3 जो हलशुदा टेस्ट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। और उसके साथ साथ फिर हम हमारी क्लासेस दोबारा फिर हम इंशाअल्लाह ताला उस अंदाज में एक एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। हम MA इस्लामियत के तमाम सब्जेक्ट्स लाइक उसूले तफसीर, तारीख़ तफसीर उसको पढ़ेंगे, मुख्तलिफ तफासीर उसके बारे में आपको बताएंगे, फिर हदीस के बारे में ऐसे उसूल हदीस, तारीख़ हदीस, मुस्तशरिकीन और इसी तरह हिफाज़ हदीस और तदवीन हदीस पे कुतुब जो है, अस्माउ रिजाल, इल्म तखरीजुल हदीस, ये सारे तत्बीकुल हदीस, फ़िक़्हुल हदीस, ये हम सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ बताएंगे। उसके बाद फिर तक़ाबुल अदियान है, उसके बुनियादी क्वेश्चन हैं। फिर हम आपको सीरत तारीख़ के बारे में मुकम्मल डिटेल से उसकी किताबियात, और याद रखें एमफिल पीएचडी के अंदर सबसे ज़्यादा किताबियात पूछी जाती है। फिर आगे हम जब चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अरबी ग्रामर है वो आपको कवर करवाएंगे, फिर आपको इस्लाम साइंस, इस्लामुल फ़लसफ़ा और इसी तरह इस्लामुल इकनॉमिक्स के लाजमी सवालात जो आते हैं, दावतुल इरशाद से लाजमी सवालात आते हैं, ये सारा हम इंशाअल्लाह ताला आपको कवर करवाएंगे और बड़ी तफसील के साथ। फिर अरबी और इंग्लिश पैराग्राफ, फिर खाका तहकीक, फिर उसूल तहकीक, और इसके साथ साथ फिर हम आपको एनालिटिकल रीजनिंग, फिर आपके टेस्ट लेंगे और इस तरह हम आपको सारे साबका पर्चा जात वो भी हल करवा देंगे। तो ये हमारा पैटर्न होगा कि हम आपको क्लासेस देंगे, कुछ वीडियो लेक्चर्स देंगे और फिर जो पढ़ाया है उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। हमने एमफिल और पीएचडी लेवल के कुछ नोट्स हमने रेडी किए हैं और वो नोट्स आपके लिए इंतहा दर्जे के फ़ायदेमंद होंगे। वो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी तमाम क्लास के जो लोगों को हम वो प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बाद हम आपके हर वीक में टेस्ट रखेंगे, जो आपने पढ़ना है, हमने पढ़ाना है, वो हम आपसे लिखवाएंगे और टेस्ट भी उसी अंदाज में होगा
जो किसी एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का होता है। सो इस अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ये अपनी तैयारी करवाएगा और इस तैयारी में मैं डॉक्टर मिर्ज़ा सफदर बेग PhD पंजाब यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह आपसे मुखातब होऊंगा। इसके साथ साथ हमारे बड़े मोहसिन डॉक्टर इमरान हयात साहब एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर, वो आपको टीच करेंगे। इसके साथ और भी हमारे प्रोफेसर मैडम महरीन याकूब साहिबा और मिस बीनेश जो हैं वो भी मौजूद होंगे। तो हमारा पूरा एक ग्रुप है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम वेल क्वालिफाइड वेल एजुकेटेड जो है वो आपको मिसाली ग्रुप से पढ़ाने वाले हैं। अगर आप संजीदगी के साथ कम फीस में बार वक्त तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस सेशन को आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और ये एक दिन का गैप है, इसके बाद हमारी क्लासेस का आगाज़ हो रहा है और हम इंशाअल्लाह ताला रेगुलर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ एक एक चीज़ जो है वो आपको सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ये हमारा सेशन जो जारी रहेगा वो जून और जुलाई, ये पूरे 2 महीने हम इंशाअल्लाह ताला पढ़ते रहेंगे और इसके अंदर हमारा पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट होगा। तसल्ली के साथ तैयारी कीजिएगा। एक दफ़ा एंट्री टेस्ट पास हो गया, साथ में आपके लिए लाखों रुपए हज़ारों रुपए फीस आपकी बच जाएगी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से MPhil PhD करने का मौका मिल जाएगा। इसके साथ हम क्लास का इख्तिताम करते हैं। बाकी ये सेशन आज इसका सारा तारुफ आपके सामने पेश किया है कि किस तरह हमें टेस्ट आ सकता है, किस तरह हमें इसकी तैयारी करनी है और आपने किस तरह चलना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आपको शेड्यूल ग्रुपों में शेयर कर दिया गया, तो उसके मुताबिक हमारी क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। आपके कोई भी जानने वाले हों, जो दोस्त अहबाब जिन्होंने शहादतुल आलमिया किया है, MPhil किया है, PhD की है, तो आप उनको ज़रूर बताइएगा उनको तैयारी के हवाले से। और इंशाअल्लाह ताला हम एक जामे और मुस्तनद तैयारी जो है वो पहले भी करवाते हैं और इंशाअल्लाह इसी अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चौथा सेशन है, चौथे साल का, क्योंकि MPhil PhD का सेशन हमारा साल बाद एक ही होता है और उसी को हम लेके चलते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इस सिलसिले में अभी कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं अपने कुर्बो जवार में, अपने दोस्त अहबाब को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप उनको ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे लेक्चरर इस्लामियत का सेशन जो है वो भी शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह ताला, उसके अंदर भी रेगुलर क्लासेस जारी हैं और इंशाअल्लाह मुकम्मल वर्क प्लान के साथ आपकी स्टडी होगी। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। ये किताब जितनी जल्दी हो सके आप परचेज कर लें और इस किताब से हमने तैयारी करनी है और इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला कामयाबी देगा। जी, इस सिलसिले में आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी।